बारासत के सरकारी हॉस्पिटल के मॉर्ग में थी एक एक्सीडेंट विक्टिम की लाश। और जब फैमिली बॉडी देखने पहुंची तो देखती है कि एक आंख गायब है। हॉस्पिटल का जवाब, शायद चूहों ने आंख खाली होगी। सोचिए, इंसान की इज्जत नहीं, लाश की भी इज्जत नहीं बची। ये है वेस्ट बंगाल का हेल्थ केयर सिस्टम। 36 साल के प्रीतम घोष बारासत के रहने वाले सड़क हादसे में घायल हुए। बारासत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिट हुए, लेकिन जान नहीं बची। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए मॉर्ग भेज दी गई। अगले दिन जब परिजन बॉडी लेने पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं, बंगाल की हकीकत है। परिवार का आरोप है कि प्रीतम की एक आंख ऐसे गायब थी जैसे किसी ने उसे गॉज आउट कर लिया हो, यानी कि जानबूझकर निकाल दिया गया हो। गुस्से से भरे परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए, बारासत के जिसौर रोड को ब्लॉक कर दिया। और इत्तेफाक तो देखिए कि उसी समय बंगाल से लौट रही चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की कॉन्वॉय वहीं से गुजर रही थी और वहीं रुक भी गई। सीएम खुद गाड़ी से उतरी, परिवार से बात की, आश्वासन दिया कि इंक्वायरी कमेटी बनेगा, दोषी पर कड़ी कार्रवाई होगी, फैमिली को कंपेंसेशन मिलेगा और सीएम कोटा से ग्रुप डी की सरकारी नौकरी जो 1 साल बाद परमानेंट हो जाएगी। सवाल ये नहीं है कि जॉब मिलेगी या नहीं, सवाल ये है कि वेस्ट बंगाल का हेल्थ केयर सिस्टम इस हालत तक कैसे पहुंचा। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जवाब आया, आई मिसिंग है, फैमिली लिखित शिकायत दे, हम इंक्वायरी बनाएंगे और हो सकता है कि ये चूहों का काम हो। अब जरा ठहर कर सोचिए, एक मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी, पोस्टमार्टम के लिए रखा डेड बॉडी और एक्सक्यूज है रैट्स ने आई खाली होगी। अगर मोर्चरी में रखी लाश को चूहे इस तरह नोच सकते हैं तो जिंदा मरीजों की हालत क्या होगी, समझना मुश्किल बात नहीं है। ये सिर्फ नेग्लिजेंस का केस नहीं है, ये पूरे सिस्टम की सड़न है और ये कोई पहला मामला तो नहीं है। याद कीजिए कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की वो शर्मनाक घटना जहां एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल के कैंपस में ही ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर हुआ था। उस समय भी डॉक्टर्स और स्टाफ की सिक्योरिटी पर सवाल उठे। हॉस्पिटल के अंदर पॉलिटिकल पेट्रोनेज और यूनियंस की पकड़ उजागर हुई और पूरे बंगाल के हेल्थ केयर सिस्टम पर भरोसा हिल गया था। आरजी कर में डॉक्टर सुरक्षित नहीं, बारासात में मोर्चरी में बॉडी सुरक्षित नहीं, तो फिर पेशेंट्स कैसे सुरक्षित होंगे भला। वेस्ट बंगाल के ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटल्स की ये कॉमन स्टोरी है। हर वार्ड में कोई ना कोई यूनियन का दादा, हर डिपार्टमेंट पर किसी पॉलिटिकल ग्रुप की पकड़, अपॉइंटमेंट से लेकर पोस्टिंग तक में पॉलिटिक्स, और बीच में पिस्ता कौन है, मरीज और उसका परिवार। हेल्थ केयर की जगह ये हॉस्पिटल्स पॉलिटिकल अड्डा बन गए हैं। अकाउंटेबिलिटी की जगह सेटिंग, मेरिट की जगह लॉयल्टी। जब सिस्टम पर डॉक्टर से ज्यादा कंट्रोल यूनियंस और पॉलिटिकल वर्कर्स का हो जाए तो फिर ऐसी घटनाएं एक्सीडेंट नहीं, डिजाइन फेलियर कहलाती हैं। ममता बनर्जी ने परिवार को जॉब और कॉम्पेंसेशन देने का वादा किया। इंसानियत की नजर से देखे तो ये जरूरी भी है, होना भी चाहिए था, लेकिन गवर्नेंस की नजर से देखे तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। हर बार घटना के बाद ही सीएम को क्यों इंटरवीन करना पड़ता है? सिस्टमैटिकली ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या बदला? आरजी कर के बाद क्या सख्त रिफॉर्म्स हुए? ये सवाल इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल में ऑर्गन ट्रेड के आरोप समय समय पर लगते रहे हैं। क्या मोर्चरी, पोस्टमार्टम, ऑर्गन हैंडलिंग के लिए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल और सीसीटीवी मॉनिटरिंग लागू हुए? बंगाल की सरकार हेल्थ केयर को लेकर कितनी सीरियस है ये हर ऐसी घटना खुद ब खुद बता देती है। सोचिए, प्रीतम के परिवार पर क्या बीत रही होगी। जिस बेटे, भाई या पति को आखिरी बार देखने गए वो भी अधूरा लौटा, और ऊपर से सुनने को मिला रैट्स ने आई खाली होगी। ये सिर्फ एक आई की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की आंखों पर पड़ी पट्टी की कहानी है। जब तक हॉस्पिटल मैनेजमेंट से यूनियंस की पकड़ ढीली नहीं होगी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम नहीं होगा और अकाउंटेबिलिटी की रियल व्यवस्था नहीं बनेगी, तब तक वेस्ट बंगाल के सरकारी हॉस्पिटल्स में न डॉक्टर सुरक्षित है, न पेशेंट्स और न ही डेड बॉडीज की डिग्निटी। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ नेग्लिजेंस है या ऑर्गेनाइज्ड कोलैप्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम? कमेंट में जरूर लिखिए बंगाल के हेल्थ केयर पर आपका अनुभव और राय क्या कहती है। वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये सवाल सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं, सिस्टम तक भी पहुंचे। पूरी कहानी समझने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर लिखें।